महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा के सामने महायुति टूटने की टेंशन है, क्योंकि बीएमसी में भाजपा अपना मेयर बनाना चाहती है, लेकिन बीएमसी में किंग मेकर शिंदे बन चुके हैं। यानी कि शिंदे बीएमसी में किंग मेकर की भूमिका में उभर कर आए हैं। दरअसल बीएमसी की कुल 227 सीटों में से भाजपा और शिंदे के गठबंधन ने मिलकर 118 सीटें जीती हैं। भाजपा ने 90 तो शिंदे गुट ने 28 सीटें जीती हैं और बहुमत का आंकड़ा 114 है। ऐसे में अगर शिंदे अपना मेयर बनाने की मांग पर अड़ गए तो खेल हो सकता है। 74,000 करोड़ रुपए के बजट वाली बीएमसी पर शिवसेना ने करीब 30 सालों तक राज किया। हालांकि इस दौरान शिवसेना के दो गुट नहीं थे, यानी कि शिवसेना में टूट नहीं हुई थी। इस दौरान भाजपा शिवसेना की सहयोगी थी, शिवसेना को सपोर्ट करती थी, या ये कह लीजिए कि शिवसेना के साथ गठबंधन में थी। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब 2017 से 2022 तक बिना भाजपा के सपोर्ट के शिवसेना ने जीत हासिल की और बीएमसी पर राज किया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। मुंबई के इतिहास में पहली बार अकेले भाजपा ने 90 सीटें जीती हैं, लेकिन अभी भी भाजपा बिना शिवसेना के कुछ नहीं है, क्योंकि शिंदे एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में है। दोस्तों, पिछले 30 सालों से अविभाजित शिवसेना का ही मेयर बनता रहा है, तो शिंदे चाहेंगे कि इस बार भी मेयर शिवसेना से ही हो। लेकिन क्या भाजपा ऐसा होने देगी? क्योंकि लोकसभा, विधानसभा और फिर नगर पालिकाओं के चुनावों में भाजपा ने कब्जा जमाया है, तो ऐसे में भाजपा यही चाहेगी कि मेयर भी उसका ही हो। जैसे राज्यों के चुनावों में भाजपा वैसे ही बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने अपना सीएम बनाया, वही फॉर्मूला भाजपा बीएमसी नगर पालिकाओं पर भी अप्लाई कर सकती है। लेकिन यहीं पर पेच फंसा हुआ है। भाजपा गठबंधन में शिवसेना के नेता भी शामिल हैं, तो गठबंधन में होने के चलते शिवसेना के नेता भी मेयर पद पर दावा कर सकते हैं कि उन्हें मेयर बनाया जाए। हालांकि भाजपा के बड़े भाई की भूमिका में होने के चलते भारतीय जनता पार्टी या तो शिंदे को लालच दे सकती है या फिर शिंदे की पावर को कम करने के लिए दूसरे दलों से समर्थन की मांग कर सकती है। हालांकि इसके चांसेस काफी कम नजर आ रहे हैं। वैसे भी भाजपा इस बात का ऐलान कर चुकी है कि उसका मेयर मराठी समुदाय से ही होगा, तो ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाजपा शिंदे के प्रति गलत नैरेटिव लोगों के मन में पैदा कर सकती है। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी का ही खेल खराब हो सकता है, क्योंकि राज्य में एकनाथ शिंदे की शिवसेना सहयोगी दलों में शामिल है और बीएमसी में भी सहयोगी है। तो ऐसे में अगर रिश्ते एक जगह बिगड़े तो असर दोनों, या ये कह लीजिए कि तीनों ही जगहों पर होगा। संसद में भी इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में छपे भाजपा नेता के बयान के मुताबिक बीजेपी का पहला टारगेट था कि एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना को तोड़कर कमजोर करना, इसके बाद शिंदे को भी मजबूत ना होने देना। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को या फिर एकनाथ शिंदे को एक बार फिर से किसी प्रकार का कोई लालच दे सकती है या फिर कोई वादा कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने के लिए या फिर अपनी वरीयता दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो मुंबई के बीएमसी में मेयर किस कैटेगरी का होगा, इसे लॉटरी सिस्टम से तय किया जाएगा। जैसे ये सीट महिला, ओबीसी या एससी होगी या ओपन रहेगी, इसका फैसला चुनाव आयोग लॉटरी सिस्टम के माध्यम से करेगा। वहीं मेयर का चुनाव कैसे होता है, इस पर बात करें तो बीएमसी में अलग अलग वार्ड से कुल 227 पार्षद चुनाव जीत कर आते हैं, जिन्हें मुंबई में नगर सेवक या फिर कॉर्पोरेटर कहा जाता है। जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी पार्टी में से जो पार्षद चुनकर आते हैं वो मेयर का चुनाव करते हैं। मेयर का कार्यकाल 2.5 साल का होता है, वहीं पार्षद 5 साल के लिए चुने जाते हैं। एक मेयर का कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरे मेयर का चुनाव होता है। अगर हम इस फॉर्मूले पर बात करें तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है, इसके चांसेस हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के किसी नेता को 2.5 साल के लिए मेयर बना दे और उसके बाद अपना मेयर बनाए, लेकिन इसमें भी कोई ना कोई पेच अड़ सकता है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के दल से मेयर ना भी बनाए, शिंदे को वादा कर दे कि वो 2.5 साल के कार्यकाल के बाद आपकी पार्टी का नेता मेयर बन जाएगा और उसके बाद वादे से मुकर जाए। ऐसे भी चांसेस जताए जा रहे हैं। वहीं मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर बात करें तो बीएमसी का जो बजट है वो 74,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। ये बजट गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के राज्यों के बजट से भी बड़ा बताया जाता है। तो यानी कि बीएमसी काफी महत्वपूर्ण है। बीएमसी पर जिसका कब्जा होगा उसकी
ताकत होगी। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि बीएमसी में भले ही मेयर का पद सबसे बड़ा बताया जाता है, लेकिन असली ताकत किसी और के पास भी होती है। अमीर नगर पालिका में 2 विंग होती हैं। पहली राजनीतिक विंग, जिसके लिए मेयर का चुनाव होता है, और दूसरी प्रशासनिक विंग। राजनीतिक विंग के मुखिया मेयर होते हैं, जबकि प्रशासनिक विंग को नगर आयुक्त यानी म्युनिसिपल कमिश्नर हेड करते हैं, जो कि आईएएस कैटेगरी से चुने जाते हैं। हालांकि देखने वाली बात तो ये होगी कि बीजेपी इस बार मेयर किसको बनाती है। क्या एकनाथ शिंदे के जो सपने हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी पानी फेरती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि शिवसेना का ही जो वर्चस्व बीएमसी पर रहा है वैसा ही रहे। भले ही शिवसेना में 2 फाड़ हो गई हूं, लेकिन एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की पार्टी से ही मेयर का चुनाव किया जाए। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर बीएमसी में मेयर किसको बनाया जाता है। हालांकि चलते चलते आपको ये भी बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स में भाजपा और शिवसेना की सीटों को लेकर के अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। जब ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास 89 सीटें दिखाई गई हैं, किन्हीं में 90, और शिवसेना के पास किन्हीं में 28 सीटें दिखाई गई हैं और किन्हीं में 29। लेकिन एक बात तो साफ है कि भाजपा और शिवसेना के गठबंधन ने मिलकर कुल 118 सीटें जीती हैं। बहुमत का आंकड़ा बीएमसी में 114 सीटों का है। 4 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मिली हैं। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे भाजपा को समर्थन नहीं देने की बात करते हैं तो भाजपा का गेम फंस सकता है, और अगर देने की बात करते हैं तो हो सकता है अपनी मेयर वाली मांग रख दे। देखने वाली बात होगी कि क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।